हेलो फ्रेंड्स, चैनल आप और हम पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में एक अन्य रिचुअल के साथ हम पुनः मिल रहे हैं। ये रिचुअल है पितरों की अमावस। चैत्र मास की अमावस्या को पितरों की अमावस कहते हैं। वर्ष की सभी अमावस में चैत्र मास की अमावस्या का विशेष महत्व है। इसके दूसरे दिन से ही हिंदू नया साल शुरू होता है। तो आज हम चैत्र मास के अमावस की बातें करेंगे। ये पितरों का पर्व है। पहले हम ये समझें कि पितर कौन है। तो हमारे पूर्वज, जैसे हमारे दादा दादी, माता पिता आदि जो लोग धरती से चले गए हैं, उन्हें ही हम पितर कहते हैं। पितरों का स्थान घर के पंडेरे पर माना जाता है। पंडेरा हम जहाँ पीने का पानी रखा जाता है उसे पंडेरा कहते हैं। तो दोस्तों, पंडेरे पर छोटे से तांबे के कलश में जल भरकर उस पर सथिया टीका करके वो हम उसका एक स्थान बनाकर रख देते हैं। और नित्य सुबह घर के बहू बेटों को वहाँ जल चढ़ाना चाहिए पितरों के नाम से, और शाम को एक दीपक जलाना चाहिए। और ये जल का कलश हमें हर मावस को उसका जल बदलना चाहिए। उसके लिए उस जल को तुलसी के या किसी अन्य पौधे में चढ़ा दें और लोटे को साफ कर उसमें पुनः दूसरा जल भरकर और वापस सथिया टीका करके पुनः अपने स्थान पर उसे रख दें और उसी फिर पुनः हर पूरे महीने जल चढ़ाते रहें। अगर हमारे पितर संतुष्ट रहेंगे, पितर प्रसन्न रहेंगे, तो उनकी कृपा से हमारे घर में वंश की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, कहते हैं कि यदि घर के पितर प्रसन्न रहते हैं तो अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कोई भी पूजा या अनुष्ठान करते हों तो सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को हमें बुलाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपने ही घर में आकर विराजमान होइए पितर देव, और सारे कार्य को अपनी निगरानी में अच्छी तरह संपन्न कराइए। इसी संदर्भ में राजस्थानी भाषा में गीत की 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उसमें कहते हैं कि आओ जी आओ घर का देव मनावा, आओ जी आओ घर का देव मनावा, पितरा का भोग लगावा जी घर का देव मनावा, आओ जी आओ घर का देव मनावा। आइए अब समझें कि आज के दिन हम क्या करें। तो दोस्तों, एक तो हम जो हर अमावस को पितरों के नाम से गौग्रास देना, ब्राह्मण को भोजन कराना या कच्ची भोजन सामग्री जिसे सीधा कहते हैं वो देना, तर्पण करना आदि जो भी करते हैं वो करें। कोई कोई भोजन पानी के निमित्त हर मावस को रुपये हाथ जोड़कर मंदिर में या ब्राह्मण को देते हैं। ये सब तो आप करें ही। इसके अलावा चैत्र की मावस को पितरों के नाम से घड़ा सीधा दिया जाता है। चूंकि गर्मी शुरू हो चुकी होती है, अतः अपनी भावना अनुसार हम उन्हें याद करते हैं। तो इसके लिए हमें अपने पितरों के नाम से जितने घड़े देने हैं उतने घड़े मंगवा लें, या 1 या 2 घड़े मंगवा कर उस पर भी आप सभी पितरों के नाम से हाथ जोड़ सकते हैं। तो उन्हें धोकर आधा घड़ा तक पानी भरें, साथ में सीधा जिसमें दाल, चावल या आटा, घी, तेल, नमक, मसाले भी आप रख सकते हैं,
चीनी, दही, पंखा, हाथ से झलने वाला पंखा होता है, और रुमाल, कोई फल, रस वाला फल रखें जो सीजन के हिसाब से, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, मौसमी इत्यादि, एवं दक्षिणा रखें। जितने घड़े रखें उतनी जगह सीधा एवं सारी सामग्री रखें। घड़ों पर सथिया टीका करें और फिर सबका नाम लेकर, अगर अलग अलग कर रहे हैं तो वैसे अलग अलग सबका नाम लेकर हाथ जोड़ें। एक या दो जगह कर रहे हैं तो वैसे आप नाम लेकर हाथ जोड़ लें कि आपको मिले बोल के पित्रार्पण करें। सबके नाम से हाथ जोड़ लें। उसके बाद सारा सामान मंदिरों में अथवा ब्राह्मणों के घर पर भिजवा दें। बहुत से लोग घड़े की जगह नए गिलास मंगवाकर उसमें पानी भरकर उसी तरह हाथ जोड़कर सथिया टीका सीधा सब रखकर हाथ जोड़ते हैं। पर दोस्तों, समय की मांग के अनुसार कुछ लोग अलग अलग तरीकों से भी करते हैं। जैसे जितनी जगह देना है उतने नारियल पानी यानी डाब या पैक पानी की बोतल मंगवा लेते हैं और उन्हें ही सथिया टीका वगैरह कर सीधा के साथ वो देते हैं। कुछ लोग एक ही जगह कोई फल जैसे बड़ा सा तरबूज और हाथ जोड़कर सभी पितर का नाम ले लेते हैं। उसी तरह एक ही जगह पानी का बड़ा कैन सबका नाम लेकर हाथ जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आपके व्यवस्था के अनुसार जैसे हो वैसे आप करें। फ्रेंड्स, समय समय पर जाड़े और गर्मी के हिसाब से उनके जरूरत का सामान भी हमें दान करते रहना चाहिए। हमने संत महात्माओं से सुना है कि श्रद्धा से उनके नाम पर किया हुआ दान उन्हें अवश्य मिलता है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसी अनुसार उन्हें वे सुविधाएं वहां प्राप्त होती हैं। एक जरूरी बात यह है कि किसी कारणवश यदि हम चैत की अमावस्या को घड़े सीधे नहीं दे सके तो बैसाख की अमावस्या को दे दें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हमने पितरों के संबंध में की हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे प्लीज लाइक एवं शेयर करें तथा यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए बस इतना ही। एक और नए रिचुअल के साथ हम पुनः जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।